15 जून इस तारीख पर नजर थी पूरे देश की, क्योंकि ये तय हुआ था खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच बातचीत में कि 15 जून तक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देनी चाहिए बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में। हालांकि पहलवानों ने और खाप पंचायतों ने ये मांग की थी कि 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो जाए। आज दिल्ली पुलिस, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसने चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। आपको बताते चलें कि महिला पहलवानों की शिकायत पर 2 तरह के मामले दर्ज किए गए थे। एक नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर ब्रजभूषण के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था और बाकी 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया था। इसमें नाबालिग महिला पहलवान, जिसमें ब्रजभूषण पर पॉस्को एक्ट के तहत केस हुआ था, उसमें बाद में महिला पहलवान अपने बयान से पलट गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि जो आरोपी हैं बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के 12 सालों तक अध्यक्ष रहे, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। पहलवान इस बात पर अड़े हुए थे और साथ ही उनका जो समर्थन कर रही विपक्षी पार्टियां और खाप पंचायतें कि 15 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट से, जो 1000 पन्नों की है, उन्हें बहुत निराशा हुई होगी, क्योंकि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि जिन महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था ब्रजभूषण पर, उनमें से एक ही अखाड़े की अधिकतर महिला पहलवानों ने बयान तो दिए हैं, लेकिन अपने बयान के समर्थन में उनके पास कोई खास ठोस सबूत नहीं मिला। ये कहा जा रहा था कि दिल्ली पुलिस ने उनसे वीडियो और फोटो मांगे, जिस बात पर लेकर ये बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था दिल्ली पुलिस का कि बताइए, पीड़िता से ही कहा जा रहा है कि अगर आपका यौन शोषण हो रहा है तो आप तस्वीर और वीडियो बनाएं। बहरहाल कोर्ट के सामने जो पेश किया गया, उससे तो यही कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की एक तरीके से इस कानूनी लड़ाई में जीत हुई है, उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। अब इसको लेकर अपनी अपनी तरह से व्याख्याएं की जा रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला का मैं एक ट्वीट देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा, बेटी को डराओ, ब्रजभूषण को बचाओ। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है मोदी सरकार का, उसके खिलाफ उन्होंने एक तरीके से ये ट्वीट किया है। उनका ये मानना है कि सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा लिया है। मैं देख रहा था, कोई लिखा कि सत्य पर सत्ता की विजय, किसी ने लिखा हरियाणा पर गोंडा भारी पड़ा। गोंडा के इलाके के रहने वाले हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। 6 बार के लोकसभा सांसद रहे, जिसमें से 1 बार वो समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद रहे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाए जाने के, विवादित बाबरी मस्जिद ढाए जाने की वो आरोपी भी रहे और उनकी छवि एक बाहुबली नेता की रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि इतने दिनों तक, यानी जनवरी महीने से लेकर ये जून का महीना चल रहा है, जनवरी के महीने में पहली बार पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे और उसके बाद जब फिर से दोबारा धरने पर बैठे, उसके बाद लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में पहलवानों के समर्थन में धरने प्रदर्शन हुए। ये कहा जाता रहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। पॉस्को एक्ट लगाने भर से लोगों के मन में ये संदेश चला गया था कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन कानूनी जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक रूलिंग है और ये मामला अरनेश कुमार वर्सेस बिहार सरकार का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 साल या उससे अधिक की अगर सजा होने वाली हो तो उसमें आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के पर जो मामले बने थे उसमें 5 साल तक की ही गिरफ्तारी थी। तो अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का एक तरीके से उल्लंघन होता। इसीलिए
ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं की। इसीलिए पहलवान और राकेश टिकैत और दूसरी विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं क्या क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, तो उसका एक तर्क दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला खत्म हो गया। ठीक है, नाबालिग महिला पहलवान ने जो शिकायत की थी अपनी शिकायत वापस ले ली, अपने बयान से पलट गई, तो वो तो मामला खत्म हो गया। लेकिन दूसरी एफआईआर जो है जिसमें 6 महिला पहलवानों की शिकायत है, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, अगर वो कोर्ट के सामने साबित हो जाती हैं, सबूत मिल जाते हैं, तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को 5 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। इसीलिए एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवान की इस लड़ाई में फिलहाल तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जीत हो गई है। और इस बात को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार दावा करते भी रहते थे। वो कहते थे कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाएगा तो फिर वो सूली पर चढ़ जाएंगे। उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 11 जून को गोंडा इलाके में रैली भी की थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो कैसरगंज सांसदीय सीट से यानी लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ये कहा जा रहा था, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था उनका। और उनको इस बात के संकेत पहले से मिल रहे थे कि दिल्ली पुलिस जो चार्जशीट करने वाली है उसमें उनके खिलाफ कोई पुख्ता या ठोस सबूत नहीं है। अमित शाह के घर पर आपको याद होगा 3 जून को बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक इन सब की बैठक हुई थी। उसके बाद से ही ये मामला धीरे धीरे बातचीत की तरफ बढ़ गया था। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोई बातचीत नहीं होगी और मामला धीरे धीरे बढ़ सकता है और महिला पहलवानों के समर्थन में तमाम खाप पंचायती और विपक्षी पार्टियां आ गई थी। लेकिन एक तरीके से जो कहा जा रहा था, चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी कह रहे थे, जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हुआ ये मामला कि उनकी छवि एक बाहुबली नेता की रही है। इसीलिए जैसे ही आरोप लगते हैं मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है ब्रजभूषण सिंह पर जिस तरीके से ये आरोप लगाए पहलवानों ने, महिला पहलवानों ने खास तौर से, तो शायद उनकी बात में सच्चाई होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करता है और इस मामले में जो विपक्ष कह रहा है, आरोप भी लगा रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया, क्योंकि सरकार ने ठान लिया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाना है। इसीलिए उस नाबालिग महिला पहलवान पर दबाव डालकर उसको अपने बयान से वापस किया गया। उसने अपना बयान बदल लिया। ये भी कहा जा रहा है कि आमतौर पर यौन शोषण के आरोप में जो पीड़िता होती है उनको नहीं साबित करना होता है कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है। जो आरोपी होता है उसको अपना बेगुनाही साबित करना होता है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह बनाम महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया। ये विपक्षी पार्टियों का कहना है, खाप पंचायत का कहना है। बहस अभी जारी है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फिलहाल तो क्लीन चिट मिल गई है और इस लड़ाई में जीत उन्हें मिल गई है। एक बड़ा मामला अभी भी है और वो ये मामला ये है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों की जो बीच बातचीत हुई थी उसमें यह तय हो गया था कि 6 जुलाई को भारतीय कुश्ती संघ का जो चुनाव होने वाला है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के या फिर उनके परिवार की तरफ से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि उनके बेटे, उनके दामाद भी कुश्ती संघ के एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं और अब बीजेपी के कुछ नेता खुलकर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में आ गए हैं कि वो और उनका परिवार क्यों नहीं चुनाव लड़े। ये तो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। और ऐसे ही एक बीजेपी के एमएलसी ने, जिनका नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है, गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है। तो एक बात तो मानकर चलिए कि चार्जशीट के बाद जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के हौसले बुलंद हुए हैं, आने वाले दिनों में ये मांग भी उठेगी कि ये जो भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव हो रहे हैं उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भले ना लड़े, लेकिन उनके परिवार का कोई सदस्य क्यों नहीं लड़े। इस तरह के दबाव और इस तरह की मांग होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।